प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 15 के पाठ स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का 5वां वीडियो है और आज इस भाग में हम लोग प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है, इस बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, सुबह उठने से लेकर देर रात सोने तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उन वस्तुओं में ज्यादातर वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती हैं, जैसे कि सुबह मुंह धोने का ब्रश, नहाने के लिए बाल्टी और मग, बैठने के लिए कुर्सी, हमारी पढ़ने की मेज, खाना खाने के बर्तन और सामान रखने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे, पानी पीने के लिए जो बोतलें हैं वे भी प्लास्टिक की ही होती हैं। जब हम बाजार से सामान लाते हैं तो सामान भी हम प्लास्टिक की थैलियों में ही लाते हैं और यहाँ तक कि हम जो दूध पीने के लिए बाजार से लाते हैं वह भी प्लास्टिक की थैली में ही आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक आज के संसार का महत्वपूर्ण पदार्थ है, या यूं कह सकते हैं आज का युग प्लास्टिक का युग है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक बैग्स को विघटित होने के लिए लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है। मतलब लगभग 1000 वर्ष में यह विगलित होती है, मिट्टी में मिलती है। प्रतिवर्ष पूरे विश्व में लगभग 500 खरब प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रति मिनट 1 अरब से भी अधिक बैग का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियां एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते, मतलब वे मिट्टी में नहीं बदलते हैं। अर्थात प्लास्टिक जो है यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, लेकिन इसके बावजूद हम प्लास्टिक का बहुत ही अधिक उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद प्लास्टिक की थैलियों को, बोतलों को, टूथब्रश को, ट्यूब को या अन्य जो प्लास्टिक के सामान है उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। बच्चों, आपको पता है कि पहला कृत्रिम प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्केस के द्वारा निर्माण किया गया था। यहाँ आप अलेक्जेंडर पार्केस का चित्र देख रहे हैं और इसीलिए इस प्लास्टिक को पार्केसाइन नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक वरदान के रूप में क्यों है। प्लास्टिक ताप रोधक होता है, आवाज कम करता है। जिस तरह से लकड़ी की वस्तुओं में दीमक लग जाती है, जैसे लकड़ी की कुर्सी में, मेज में, लकड़ी के दरवाजे में, वैसे प्लास्टिक के वस्तुओं पर दीमक नहीं लगती। और जैसे लोहे की वस्तुओं में जंग लगती है, वैसे प्लास्टिक की वस्तुओं में भी जंग नहीं लगती है। प्लास्टिक से बने सामान काफी सस्ते होते हैं धातुओं के बने सामानों के मुकाबले में, और प्लास्टिक से बने सामान बहुत हल्के होते हैं। आप तुलना कर लीजिए कि लोहे की बाल्टी हल्की है या प्लास्टिक से बनी बाल्टी। इसी तरह लकड़ी की बनी मेज हल्की है या प्लास्टिक की बनी मेज। तो इन सब कारणों से हम प्लास्टिक को वरदान के रूप में मानते हैं, या कह सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं और अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। हम प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग करते हैं और प्लास्टिक की बेकार वस्तुओं को फेंक देते हैं, जो कि हमारे आसपास इस तरह से जमा रहती हैं, पड़ी हुई रहती हैं, फेंकी हुई रहते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि प्लास्टिक को विगलित होने में लगभग 1000 वर्षों का समय लगता है, तो ये प्लास्टिक की वस्तुएं नष्ट भी नहीं होती और हमारे आसपास इसी तरह से पड़ी हुई रहती हैं। तो यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं,
फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्लास्टिक अभिशाप के रूप में कैसे है। प्लास्टिक का कभी मिट्टी ना बन पाना और धरती के लिए खतरा बन जाना। प्लास्टिक जो है यह लगभग 1000 वर्षों में विगलित होता है, तो इस कारण प्लास्टिक हमारे आसपास जमा होते जा रहा है और हमारे चारों ओर प्लास्टिक का ढेर पर ढेर लगते जा रहा है। हम प्रायः प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं, जैसे कि होटल वाले हमें चाय प्लास्टिक की थैलियों में दे देते हैं। जब हम खाने की वस्तुओं को होटलों से खरीद कर लाते हैं तो हमें इस तरह से प्लास्टिक की थैलियों में ही वह पका हुआ भोजन दे दिया जाता है। प्रायः ये थैलियां खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती और इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रायः दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। अतः खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। और बच्चों, क्या आपको जानकारी है कि सरकारी आदेशानुसार न्यूनतम 40 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक का ही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। साथ ही इसे निःशुल्क बेचना प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं और ये गैसें बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं और थैलियों में कचरा इस तरह से हमारे आसपास इकट्ठा हो जाता है। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो ये प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल लेते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और बच्चों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि पॉलीथीन की थैलियों को खाने से प्रतिदिन औसतन 5 गायों की मौत होती है। मतलब यह प्लास्टिक की थैलियां जिसमें हम भर करके अपने घर के बचे हुए खाने को फेंक देते हैं, ये खाना किस तरह से हमारे जानवरों के लिए मौत का कारण बन जाता है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियां बहुधा बहकर नालों अथवा सीवरेज प्रणाली में पहुंच जाती हैं। इसके फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा में तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्पष्ट है कि प्लास्टिक का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग इसे हमारे लिए वरदान बना देता है, किंतु इसका अधिक एवं अविवेकपूर्ण उपयोग इसे हमारे लिए अभिशाप बना देता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब हम क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और इस कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस बात पर विचार कीजिए कि किस तरह से हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।